हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 25 जीके क्विज। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमने लास्ट वीडियो में 25 जीके क्विज किए थे। आज की वीडियो हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो का पहला यानी कि 26 क्वेश्चन है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है। अगर किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट हो रही है तो उपभोक्ता की आय में क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन है ए वृद्धि, बी गिरावट, सी स्थिर, डी दुगनी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गिरावट होगी। 27वां प्रश्न है, बड़ी फार्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए द्विअधिकार, बी प्रतिस्पर्धा, सी अल्पाधिकार, डी एकाधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अल्पाधिकार। 28वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए विशिष्ट, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। 29वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उत्तराखंड में। हमारा 30वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 350 क, सी अनुच्छेद 350, डी अनुच्छेद 351। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अनुच्छेद 350 क। अनुच्छेद 350 क में कहा गया है कि राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाएगा बच्चों को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31वां प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन है ए बहादुर शाह, बी नाना साहेब, सी तांत्या टोपे, डी लक्ष्मीबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बहादुर शाह को। 32वां प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जैसलमेर में। 33वां प्रश्न है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती हैं? ऑप्शन है ए खाने की कमी के कारण, बी अविष के सांद्रण के कारण, सी ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, डी रोग के फैलने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन है ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सिपाही विद्रोह। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अमेरिकी क्रांति। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? अमेरिकी क्रांति। 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 21 ए, डी अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अनुच्छेद 19 में। 36वां प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन है ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी फंडी की खाड़ी में, डी उत्तरी सागर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। और ये फंडी की खाड़ी है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर, जिसकी ऊंचाई होती है 18 मीटर। 37वां प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए ल्यूसीमीटर, बी क्रायोमीटर, सी साइनोमीटर, डी बैरोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ल्यूसीमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ल्यूसीमीटर। 38वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी
दूसरी पंचवर्षीय योजना, डी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। 39वां प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए, असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, बी, व्यय कटौती ना करना, सी, नए कार्यक्रम का मूल्यांकन ना करना, डी, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हर बार बिल्कुल नए तरीके से बजट तैयार करना, नए सिरे से, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। 40वां प्रश्न है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए, वार्षिक बजट स्टेटमेंट, बी, वार्षिक व्यय स्टेटमेंट, सी, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट, डी, वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, वार्षिक बजट स्टेटमेंट। भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक बजट स्टेटमेंट। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, महापद्मानंद, सी, घनानंद, डी, सुकल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, घनानंद। 42वां प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए, सवाना तथा मरुस्थलीय वनस्पति, बी, भूमध्य रेखा सदाबहार, सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 43वां प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए, वैश्वीकरण, बी, निजीकरण, सी, उदारीकरण, डी, द्विपक्षीय समझौता। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। 44वां प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, महाराष्ट्र, डी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश का। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन है ए, राज्यपाल को, बी, मुख्यमंत्री को, सी, प्रधानमंत्री को, डी, राष्ट्रपति को। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। 46वां प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है ए, विक्रम चोल, बी, राजेंद्र द्वितीय, सी, राजा राज प्रथम, डी, राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राजेंद्र प्रथम। 47वां प्रश्न है, टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है ए, शेरशाह सूरी, बी, अकबर, सी, तैमूर, डी, हुमायूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, शेरशाह सूरी द्वारा। 48वां प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है ए, पोलो, बी, फुटबॉल, सी, क्रिकेट, डी, टेनिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पोलो से। 49वां प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद पहली बार किसने किया था? ऑप्शन है ए, सर रिचर्ड बर्टन, बी, चार्ल्स विल्किंस, सी, विलियम जोनस, डी, मैक्स मूलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, विलियम जोनस। आज का अंतिम और 50वां प्रश्न है, भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाला खेल से संबंधित पहला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ए, मिल्खा सिंह, बी, सुनील गावस्कर, सी, दारा सिंह, डी, सचिन तेंदुलकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सचिन तेंदुलकर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने करे हैं 25 क्वेश्चंस और लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन किए थे, तो टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।